हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ती भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक में सातवां अधिकार और व्यवहाराभासी प्रकरण का रिवीजन अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत सप्त तत्व का अन्यथा रूप, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप के यानी जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी है, उसकी मूल रूप में दो तरह से भूल देखी गई है। एक तो देवशास्त्र गुरु के संबंध में और एक सात तत्व के संबंध में। तो देवशास्त्र गुरु के संबंध में जो भूल हुई उसकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी। अब सप्त तत्व का अन्यथा रूप, तो उसमें भी जो सामान्य गलती है कि वो सात तत्वों के नाम जान लेता है, थोड़ी परिभाषाएं रख लेता है, लेकिन सात तत्वों का भाव भाषण नहीं होता। भाव भाषण मतलब वो स्वरूप को नहीं पहचानता। ये कहते रहेंगे कि आश्रव हे है, आश्रव हे है, राग भाव बुरा है, लेकिन फिर भी राग करते रहेंगे। इसके लिए अवैची वैसा वैसे उदाहरण देते थे। एक भजन चलता है, वीर प्रभु का है कहना राग में जीव तू मत फंसना। और फिर इसमें तो राग में तो फंस रहे हो और फिर गा रहे हो कि राग में मत फंसना। ऐसा बस शब्द बोलते हैं, नाम रट लेते हैं। ये तो चलो मजाक की बात हो गई, लेकिन ये मुंह से कहते रहेंगे राग द्वेष मोह बुरे हैं, लेकिन वो राग द्वेष मोह करते रहते हैं बोलते बोलते भी। इसका मतलब है कि स्वरूप नहीं पहचान पा रहे हैं, भाव भासना उसकी नहीं होती है। अब जीव अजीव तत्व के संबंध में क्या गलती होती है, क्या भूल होती है, बोलेंगे आप लोग कोई, या ऐसे ही पढ़ लिया जाए? मैं बोलूं? बोलिए आंटी। एक सेकंड। वो जीव तत्व में वो अजीव अपने को आप रूप जानकर अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना करना तो ऐसा चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, अजीव तत्व में जीव का अंश मिलाया, जीव तत्व में अजीव का अंश मिलाया, तो जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। और अजीव तत्व में जीव का अंश गलत है क्या? नहीं, ठीक है। अजीव तत्व में जीव का अंश मिला के जानता है तो वो अजीव तत्व संबंधी इसका विपरीत सिद्धांत है। ठीक है। और पॉइंट कोई? बोलिए ममता अभी।
दृश्य, स्थावर आदि, गुणस्थान आदि, मागण आदि की स्वरूप को जान लेता है शास्त्रों से। अजीव के पुद्गल आदि भेदों की वर्णादि सबको जानता है, लेकिन अध्यात्म के अनुसार वीतरागता क्या है और वेद विज्ञान जो कारणभूत है उसको नहीं जानता है। यानी जीव अजीव का स्वरूप जानेगा तो क्योंकि शास्त्र पढ़ रहा है तो विशेष रूप से उनके भेद प्रभेद सब डिटेल में जानेगा, लेकिन यानी वीतरागता कैसे प्रकट हो, भेद विज्ञान कैसे प्राप्त हो, कैसे प्रकट हो, कैसे उत्पन्न हो, वो उसको समझ में नहीं आता है। और बोलिए भाभी, वो शास्त्रों के अनुसार सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वो किसी को जैसे समझा भी रहा होता है तो ऐसे समझाता है जैसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है, पर वो शरीर और आत्मा अलग अलग है ये भाषित नहीं होता। कुछ क्रियाएं जीव के रूप, मतलब पुद्गल और जीव की मिलीजुली जो क्रियाएं उनमें भेद भाषित नहीं कर पाता। वो निमित्त संबंध नहीं जानता। बढ़िया। बेला भाभी, वो आत्मा की बातें तो करता है, पर वो ये नहीं जानता कि वो आत्मा में खुद ही हूँ। आत्मा की बातें तो करेगा, पर ये नहीं बताएगा कि मैं ही आत्मा हूँ। मतलब वो आत्मा कोई और है और मैं हूँ कुछ और, ऐसे ही मतलब सारा दृष्टांत पूरा आता है, पर वो नहीं समझ पाता कि मैं ही आत्मा हूँ, या मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि मैं ही आत्मा हूँ। बढ़िया। बोलिए पूर्णिमा आंटी। सच्चा निर्धार नहीं होने के कारण जो भी इसमें शास्त्रानुसार बातें समझ लेता, पढ़ लेता है, उसमें ऐसा निर्णय नहीं आता कि ये मैं स्वयं मेरे लिए कर रहा हूँ। ये बात है, मेरे में भी ऐसी घटित होती हैं, और वो ऐसा दूसरों को समझा देता है जैसे और किसी की चर्चा चल रही हो। इस प्रकार से कथन कर देता है। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, तो आत्मा इधर है, शरीर इधर है, दोनों भिन्न भिन्न है, तो उसमें से एक मैं हूँ, ऐसा समझ में नहीं आता। ऐसे किसी और की बातें कर रहा है, किसी और से किसी और को भिन्न बता रहा है, ऐसा लगता है। चलिए, हो गए मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हो गए कि भेद प्रभेदों को जान लेता है, लेकिन वीतराग दशा के कारणभूत और भेद विज्ञान के कारणभूत बातों को नहीं जानता है, और अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना, ये भेद विज्ञान नहीं हो पाता है। बोलिए आंटी, निशा आंटी। जान देख तो रहा है, लेकिन ये भी जानता है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, पर वो ये नहीं समझ पाता कि मैं स्वयं जान देख रहा हूँ, जानने वाला मैं। ये भेद विज्ञान नहीं कर पाता है, जबकि वो जान देख रहा है, पर जानने वाले को ही नहीं जान पाता। बढ़िया। बोलिए विनीता आंटी। आवाज चालू करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, और जो शरीर और जीव की परस्पर निमित्त से जो क्रियाएं होती हैं, उनको अपनी उसमें भेद विज्ञान नहीं कर पाता है कि क्रियाएं हो रही हैं, इसमें दोनों का सहयोग है, क्रिया किसकी है, जड़ की है, चेतन की है, कौन सी है। जानने देखने की क्रिया को जड़ की क्रिया मानता है, और स्पर्श रसगंध वर्ण आदि की जो परिणति हो रही है उसको जीव की मानता है। बोलिए प्रमिला जी। ये बुक से ही रिलेटेड है, पर मैं कुछ एक बात बोलना चाहती हूँ। जैसे कि एक विद्वान आए थे, उन्होंने बताया कि जैसे जीव समास में जीव कौन, जीव के अस्तित्व की सिद्धि संसार में की। इस तरह से हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि जीव के अस्तित्व की संसार में सिद्धि की। और गुण स्थान में जीव कैसा, जीव कौन, जीव कैसा, श्रद्धा और चारित्र के गुण के निमित्त से जीव कैसा, उसका स्वरूप बताया। और मार्गणा में जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जीव कहाँ कहाँ पाया जाएगा। जैसे अस्ति नास्ति से बताया उसको कि प्रमिला कलकत्ता में है, इसका मतलब कि कहीं और नहीं है। इस तरह से जीव कौन, जीव कैसा, कहाँ पाया जाता, अगर हम लोग इस तरह से समझ करके पढ़ेंगे जीव अजीव को जानने के प्रयोजन से, तब तो भेद विज्ञान होगा, और नहीं तो बस पढ़ लेंगे। और भेद विज्ञान के अंदर दो पार्टी होती है, उसमें एक पार्टी स्व होना चाहिए। दादा हमेशा ही बताते हैं भेद विज्ञान मतलब इंग्लैंड अलग है और न्यूजीलैंड अलग है, ऐसा नहीं। उसमें एक पार्टी स्व, यानी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया एक पार्टी इंडिया होनी चाहिए। ऐसे भेद विज्ञान में एक पार्टी स्व और फिर दूसरी जो, तब वास्तव में वो भेद विज्ञान कहलाता है। नहीं तो दो अलग अलग वस्तुओं को, अपने से भिन्न वस्तुओं को भेद करना, वो भेद विज्ञान नहीं है। बढ़िया। मुझे एक बात याद आई थी लेकिन एकदम से फिर निकल गई उसी संदर्भ में। हाँ,
ये जो आपने बताया ना, जैसे ये जीव की सिद्धि कर रहे हैं, मार्गणा है, गुणस्थान है, जीव समास है, ये सब क्या है? ये जीव है, जीव की सिद्धि कर रहे हैं इसमें भी। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञानावरण कर्म को पढ़ते समय गोमटसार पढ़ रहे हैं, और अभी समझ लो तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, कर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो कर्मों की बात है। इसमें भेद विज्ञान कैसे निकालें कि वो कर्म है, वो उस कर्म से भी जीव के गुणों की सिद्धि हो रही है, कि वो ज्ञानावरण कर्म आवरण किस पे डाल रहा है? ज्ञान है तब तो उस पे आवरण डाल रहा है ना। तो ऐसा इससे हम वीतरागता और भेद विज्ञान और जीव की सिद्धि, तो गोमटसार पढ़ लिया, तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, तो ये तो पढ़ लिए सब आगम ग्रंथ, मतलब अध्यात्म भी पढ़ाओ तो इसी तरह से पढ़ लिया, लेकिन उसमें भेद विज्ञान कैसे निकालना है? मैं जीव हूँ, जीव की सिद्धि, पहले तो सामान्य रूप से जीव की सिद्धि, और फिर मैं खुद जीव हूँ, ये जिसकी सिद्धि की जा रही है वो मैं हूँ। ऐसा अभी सामान्य रूप से भी हम कर लेते हैं, लेकिन अपने पे उसको कि ये असली भाव भासना कि ये मैं हूँ, ये मेरी बात चल रही है, वो नहीं हो पाती है। तो ये इसका जीव जीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, क्योंकि ऐसे तो आता है जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, जीव इतने होते हैं, कौन से होते हैं, कितने प्रदेश हैं, ये सारी किसके कितने प्रदेश हैं, किसमें कितने गुण हैं, किसकी कितनी संख्या है, वो पूरा चार्ट बना लेंगे, वो सब हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जीव मैं हूँ और मैं जानने देखने वाला जो हूँ, ऐसी भाव भासना नहीं हो पाती है। एक चीज आश्रम, है, हाँ जैसे अपन ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था ना कि एक मत मानता है कि पंच रूप उसमें विलीन हो जाता है जीव, तो अगर हम लोग जीव की सिद्धि नहीं करेंगे तो हम लोग भी उनके मतों में फंस जाएंगे, वैसी मान्यता हो जाए। बिल्कुल। इसीलिए ये जो आगम में जो ये बातें आई है ना, मारगणाओं की चर्चा भी और जीव समाज की भी चर्चा, तो ये कुछ अन्य मतों से, क्योंकि वो जीव ही नहीं मानते हैं, तो फिर उनको कहते हैं ये जो एक इंद्रिय है, ये जो ऐसा अलग अलग मारगणाओं में गति में दिख रहा है, इंद्रिय में दिख रहा है, जातियों में दिख रहा है, ये सब जीव है। क्योंकि सिद्ध भगवान शुद्ध जीव कहेंगे तो शुद्ध जीव तो दिखता नहीं है, इसलिए ये व्यवहार से शरीर सहित जीव की भी सिद्धि ये प्रयोजन भूत है। ऐसा ही नहीं है कि व्यवहार ने तो वो है, लेकिन व्यवहार ने के कथन को ही सच्चा मान ले, इसी को जीव मान ले फिर शरीर सहित कोई, तो मिथ्यात्व होता है, लेकिन प्रयोजन पर के लिए उसका कथन करना वो मिथ्यात्व नहीं है। ऐसे आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, बोले सुनीता आंटी। आवाज, आश्रव संबंधी जो हिंसा आदि है वो तो पाप रूप है, और पाप रूप है, और अहिंसा आदि जो शुभ है वो शुभ आश्रव है। तो ये इनको आश्रव के जो भेद है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय, योग, इनको ये भाई है उससे तो जानता है, लेकिन अंतरंग में इनको नहीं पहचानता। वो अंतरंग में जो ये आश्रव है उसको ये नहीं पहचानता, उसकी जाति को नहीं पहचानता। मतलब तो हिंसा आदि पाप है और अहिंसा आदि पुण्य है, इसमें जानना क्या है? ये तो ठीक है, आश्रव वो है, मतलब क्या है? हिंसा आदि जो आश्रव है ना, पाप आश्रव, उन्हें तो वो ही जानता है, पर लेकिन अहिंसा आदि जो शुभ आश्रम है ना, उसको वो उपाधि मान रहा है। ये है। हाँ, और जो ये मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाई योग है, इनको बाह्य रूप से तो जानता है, पर इनकी जाति को नहीं पहचानता है वो। ठीक है। वर्षा अभी ये दोनों ही कर्म बंध का कारण है, ये नहीं समझता। पुण्य आश्रम को तो पुण्य आश्रम जानता है, हिंसा आदि जो पाप है उनको तो है जानता है, लेकिन जो पुण्य आश्रम है उसको उपाधि मानता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि दोनों ही कर्म बंध का कारण है। और जैसे वो ये समझता है कि जैसे अपने जो कर्म होते हैं, जो हमको दुख सुख मिलने, वो कर्म के निमित्त होते हैं, लेकिन वो अन्य को इसका कारण मानता है। इन कार्यों का कर्ता जीव है, उन्हीं को मानता है, मतलब ये मिथ्यात्व का कारण होता है। ठीक है, इस पर पर द्रव्य को अपना सुख दुख का कर्ता मानना वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है। हाँ, ठीक है। बोलिए निशांति। इसके अंतरंग अभिप्राय में जो मिथ्यात्वादी रागद्वेष परिणाम पड़े हुए हैं, आश्रव भाव तो वे हैं,
उनको तो पहचानता नहीं है और बाहरी कारणों को दूर करना चाहता है। बाहरी कारणों से मानता है कि मुझे आश्रम हो रहा है। तो ये इसका आश्रव तत्व संबंधी मिथ्या श्रद्धान है। कोई वो बताएंगे जो आश्रव के भेद हैं, मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद का शायद योग के संबंध में क्या गड़बड़ है? मनोरमा आंटी आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें नहीं, मैं तो ये बता रही थी कि बोलिए। अहिंसा में जो रक्षा करने की भावना होती है वो सही समझता है कि मैं रक्षा कर रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ, जबकि वो अपने आयु कर्म से मरता और जीता है। हाँ, मतलब तो उससे समझता है मैंने किया। ठीक है, बोलिए प्रमिला। नहीं, वही बोल रही थी कि ये जो कर्तापने की मान्यता ना, मैं जीवों को झिलाता हूँ, ये अध्यवसाय भाव, और ये और सब अपने अपने कारण से अपने कर्म उदय अनुसार जीते हैं, मरते हैं, पर ये कर्तापने की मान्यता मिथ्या अध्यवसाय है और ये मान्यता संबंधी बड़ी भूल है और यही मेन बंध का कारण। ठीक है, हाँ पारुल बोलिए, वो आश्रम के भेदों के संबंध में। भाभी, आश्रम के भेदों में मिथ्यात्व के बारे में वो ग्रहित मिथ्यात्व को तो जानता है, उसको तो हे मानता है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व का उसको ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार भार रूप से वो त्रस्त स्थावर जीवों की रक्षा करना और इन विषयों में इंद्रिय मन के विषयों में राग को आश्रम मानता है, अवृत्ति मानता है, क्रोध आदि के कारणों को जानता है, लेकिन अभिप्राय में जो राग द्वेष बसे हुए हैं उनको नहीं जानता है, तथा वो अपने को भारी योग के रूप में भारी क्रियाओं का तो निषेध करता है, लेकिन अंदर में जो उसके राग द्वेष चलते हैं उनका उसको नहीं, शक्तिभूत जो योग हैं उनको नहीं जानता है। और एक लाइन इंपॉर्टेंट वो रह गई है कि बाहर में त्रस्त स्थावर आदि की हिंसा विषय सेवन को तो मानता है अविरति, लेकिन हिंसा में क्या है असली चीज? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसको वो नहीं जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, इसका सूत्र बोले निशांति। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात् ये दिया ना, वो मूल है प्रमत्त योगात्, इसलिए वहां से दिया उन्होंने। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। खाली बाहरी हिंसा नहीं, प्रमत्त योगात्, तो उसको नहीं जानता है, बस प्राण व्यपरोपणम को हिंसा समझ रहा है, विषय सेवन को अविरति समझ रहा है, लेकिन विषय सेवन में वो अभिलाषा, वो इच्छा, वो नहीं उसको समझ में आती है। तो उसको ये जो अपने राग द्वेष मोह के जो भाव हैं और ये मिथ्यात्वादी जो अंतरंग हैं, उनका तो अभाव करने की उसको, अब जब जानता ही नहीं तो अभाव कहाँ से करने का सोचेगा? जानेगा तब तो सोचेगा, तो जानता ही नहीं तो उनके नाश का उपाय भी नहीं करता है। बाहरी ऊपरी क्रियाएं ठीक करके अपने आप को मानता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, और यही उसके आश्रव तत्व संबंधी भूल बनी रहती है। बंध तत्व का अन्यथा रूप। बोलिए निशांति। बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादी रूप दुख होते हैं, उन्हें तो ये उनको तो बुरा जान के उनसे द्वेष करता है, और जो शुभ भावों से देवादिक सुख प्राप्त होता है उन्हें उपादेय जान के उनसे उन्हें उपादेय जानता है। पर अशुद्ध भाव से तो शुभ अशुद्ध भाव से शुभ अशुभ दोनों प्रकार के बंध होते हैं, तो इनमें अपना भला और बुरा जानना यही मिथ्या दृष्टि है। तो इसके इस संबंध में ये बंध तत्व के संबंध में भूल रहती है। क्योंकि और कोई बोलेंगे? बोलिए प्रभु। शुभ भावों से है ना, पुण्य बंध ये अघाती कर्मों में होता, पाप पुण्य का भेद अघाती कर्मों में है, और अघाती कर्म से आत्मा का घात नहीं होता है। घाती कर्मों से आत्मा का घात होता है, वहां पुण्य पाप का भेद नहीं है।
क्योंकि ये पुण्य को भला जान रहा है, तो वहां पुण्य पाप का भेद है नहीं। यानी ये सोच रहा है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ तो उस समय मेरे पुण्य बंद हो रहा है, शुभ भाव कर रहा हूँ, लेकिन वो तो घातिया कर्म तो हर समय बंद हुए हैं, और घातिया कर्म में पुण्य पाप का विशेष उनका भेद है ही नहीं। तो ऐसा वो बंध को अच्छा मान रहा है, शुभ बंध को अच्छा और पाप बंध को बुरा, जबकि बंधन दोनों ही, बंधन ही है, दुख के कारण है, दोनों ही बुरे हैं। तो उसमें भी राग द्वेष कर रहा है, और ये भी बात उसको नहीं पता है वास्तव में घाती अघाती संबंधी। ये जो पुण्य पाप का भेद है ये तो अघातिया कर्मों में है। घातिया कर्म हर समय बंध रहे हैं, वो सारे के सारे पाप रूपी हैं, भले ही शुभ भाव हो रहे हो चाहे अशुभ भाव हो रहे हो, ऐसा भी उसको ज्ञान नहीं है। संवर तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान। ममता अभी रूप शुभाश्रम भाव है, उनसे ही मुक्ति मोक्ष को मानता है, संवर जानता है। लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पाई पूरी, ठीक है बेला अभी बोलिए। ये जो अहिंसादिक शुभ भाव को तो संवर जानता है, परंतु इस पुण्य बंध भी माने, मतलब ये आश्रम को तो संवर जानता है और बंध से मुक्ति मानता है। मेन इसमें ये भूल है। यानी शुभ आश्रवों को संवर जानता है, तो वो जो आश्रव है उनसे संवर होगा, फिर आश्रव को ही संवर रूप मान रहा है, तो भी मुक्ति कैसे होगी, ये इसमें मेन भूल है। हाँ, और कौन, पूर्णिमा आंटी आप बता रहे हैं आगे कुछ? एक ही भाव से संवर भी हो और पुण्यबंध भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो पुण्यबंध के कारण सुभाश्रव तो है और वो संवर के कारण नहीं है, इसकी भूल रहती है संबंधी। देखो वहां आश्रव तत्व में ये गड़बड़ की थी ना, आश्रव तत्व में ही हिंसा को, पापों को तो आश्रव माना, और जो पुण्य भाव थे उनको आश्रव माना ही नहीं, तो उनको इसने मान लिया संवर, लेकिन वास्तव में वो दोनों बंध के ही कारण है। अब वो शुभ भाव से अहिंसादी रूप जो भाव है शुभाश्रव, वो तो बंध के कारण है, अभी उनसे संवर मान रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। बोलिए निशा आंटी। असल में एक ही भाव से दो कार्य हो नहीं सकते। जैसे प्रशस्त राग से ही पुण्याश्रव भी हो और संवर निर्जरा भी हो, ऐसा तो संभव नहीं है। पर जो मुनिराज होते हैं उनके मिश्र भाव होता है, और उनके उस मिश्र भाव से जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में तो उनके संवर निर्जरा है, और जितने अंश में उनके राग भाव रहता है, सराग है, उतने अंश में उनके बंध होता है। तो वहां एक मिश्र भाव से उनके दो कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग से ही हम यदि ये माने कि संवर निर्जरा भी हो और पुण्याश्रव भी हो, दोनों काम नहीं हो सकते। और सम्यक दृष्टि ही इस चीज को पहचान सकता है। मुनिराज ये जानते हैं कि उनके वीतरागता के साथ साथ सराग भाव भी है, तो जो वो जितनी सरागता उनके रहती है उसको वो हे ही जानते हैं, उसके प्रति निरादर भाव है, परंतु चारित्र की कमजोरी की वजह से वे उससे हट नहीं पाते। और जैसे ठीक है, इतना ही। ठीक है, देखिए जैसे अभी आश्रव तत्व के संबंध में दो पॉइंट थे ना, एक तो आश्रव तत्व संबंधी सामान्य भूल थी, और फिर दूसरी थी वो आश्रव के भेदों के संबंध में। ऐसे यहाँ संवर तत्व संबंधी सामान्य भूल तो ये है कि एक ही जिससे आश्रव हो रहा है उसी से संवर मान रहा है, एक ही कारण से आश्रव भी मान रहा है और संवर भी मान रहा है, तो वो एक ही कारण से दो कार्य हो नहीं सकते, ये पहली। फिर वो तो उसने प्रश्न उठाया कि मुनियों के भी तो होते हैं, उनके भी तो बंध भी हो रहा है, संवर भी हो रहा है, तो उसके जवाब में वो भाव मिश्र रूप है, वो जवाब दिया। दूसरा है कि जो संवर के कारण है, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और चारित्र, उनका भी केवल बाह्य स्वरूप जानता है, उनकी जो अंतरंग वास्तविक उनका स्वरूप है वो नहीं जानता, उनका भी क्रियात्मक रूप मानता है, उसी को पालता है और उससे संवर होना मानता है।
यानी अपन उसको उतना डिटेल में नहीं बोले तो उसका कंक्लूजन क्या है कि जो संवर के जो कारण है, संवर के कारणों की बाहरी केवल क्रियाओं को संवर का कारण या संवर रूप मानता है, लेकिन असली उसमें जो वीतराग भाव है, जो संवर का जो कारण है, असली उस बात को नहीं पहचानता। जैसे आश्रव में भी जो आश्रव के कारण थे उनके बाहरी स्वरूप को जान रहा था, अंतरंग स्वरूप को नहीं जान रहा था। वही गलतियां संवर के संबंध में हो रही है कि उसके भी बाहरी स्वरूप को जान रहा है, अंतरंग स्वरूप को नहीं जानता है। अब बोलिए गुप्ती मतलब के ये संबंध। व्यवहार संवर को उपादेय मान रहा है और हाँ, निश्चय संवर को पहचान नहीं पा रहा है। पहचानता ही नहीं। गुप्ती के संबंध में क्या भूल रहती है? ज्योति जी इस पॉइंट को थोड़ा और खोलिए ना, आश्रव के अंतरंग स्वरूप। आश्रव का अंतरंग स्वरूप वही अभी बताया ना अभी सर। जो आप अभी बता रहे थे ना कि इसकी वहां भूल है तो यहाँ भी भूल है, इसको थोड़ा सा और भाई क्योंकि दोनों कनेक्टेड है ना। आश्रव का अभाव ही तो संवर है। संवर किसे कहते हैं? आश्रव निरोध है, संवर है। तो आश्रव के संबंध में गड़बड़ होगी तो संवर के संबंध में अपने आप ही गड़बड़ है। जब ये गड़बड़ है, आश्रव को ही गलत समझ रहा है कि आश्रव कैसे होता है, तो फिर वो संवर को सही कैसे मान पाएगा? क्योंकि आश्रव का अभाव संवर है और जो आश्रव है उसको आश्रव जान नहीं रहा, तो उसको आश्रव जान नहीं रहा तो उसका अभाव कैसे करेगा? आश्रव निरोध है, संवर है, और ये आश्रव है, शुभ भाव भी आश्रव है, अहिंसादि रूप शुभ भाव भी वो आश्रव है। वो उनको आश्रव जान नहीं रहा, उनको उपादेय मान रहा है। तो जब उनको उपादेय मान रहा है तो उनका अभाव करके उनका निरोध होके वो संवर की उपलब्धि कैसे होगी? संवर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वो वास्तव में तो एक तत्व के संबंध में भूल होती है तो सातवें तत्व के संबंध में तो एक सामान्य है। लेकिन जैसे जीव अजीव कनेक्टेड है ना, जीव के संबंध में भूल है तो अजीव के संबंध में होगी ही होगी। ऐसे ही आश्रव और संवर ये कनेक्टेड है, क्योंकि आश्रव का निरोध ही तो संवर है। जब आश्रव को नहीं पहचानता है तो फिर संवर को भी नहीं पहचानता है। और अगर संवर को पहचान रहा है, कोई कहे हम संवर को तो पहचानते हैं, अगर संवर को पहचानते हो तो आश्रव को भी पहचानते ही हो। और अगर आश्रव में गड़बड़ है या संवर में गड़बड़ है तो एक में गड़बड़ है तो दूसरे में भी गड़बड़ होगी ही होगी। गुप्ती के संबंध में क्या मान्यता रहती है अनीता आंटी? ठीक समय में बाह्य मनवतन काय की चेष्टाओं को तो रोकता है। जैसे मन से कुछ पाप का चिंतन नहीं करेगा, मौन धारण कर लेगा या कहीं गमन आदि क्रिया नहीं करेगा, इसी को वो गुप्ती मानता है। लेकिन गुप्ती तो वीतराग भाव से मनवचन काय की नहीं सॉरी फिर उसके प्रशस्त राग से मन में तो नाना विकल्प उठते हैं, तो प्रवृत्ति में ही वो गुप्ती मानता है। प्रवृत्ति में गुप्ती हो नहीं सकती। गुप्ती तो वीतराग भाव से मनवचन काय की चेष्टा रुकती है, तो सच्ची गुप्ती होती है। ठीक है, यानी गुप्ती निवृत्ति स्वरूप होती है। गुप्ती के स्वरूप में ही है कि गुप्ती में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो प्रवृत्ति नहीं होती है तो क्या करता है कि शरीर से स्थिर होके बैठ जाता है, मुंह से शब्द नहीं बोलता है और मन में पाप का चिंतन नहीं करता। पाप चिंतन न करे, वचनादि नहीं बोले और गमन आदि नहीं करे, मौन धारण करे, तो समझ रहा है मेरे गुप्ती हो गई। लेकिन अंदर मन में शुभ विकल्प चलते रहते हैं। पाप का तो नहीं कर रहा लेकिन शुभ भाव, गुप्ती का मतलब है विकल्प मन में चले ही ना। ये तो पाप के नहीं चल के पुण्य के चल रहे हैं, अशुभ के नहीं चल के शुभ के चल रहे हैं। तो शुभ अशुभ से रहित, शुभ अशुभ ये तो दोनों आश्रय ही हुआ ना। ये अशुभ को तो हे मान रहा है तो अशुभ तो नहीं चल रहे, लेकिन शुभ चल रहे हैं, उसको ये तो चलने चाहिए, वो चल रहे हैं, उसका विचार नहीं कर रहा। इसी तरह से अंदर अंतर जल्प चलते, वचन से नहीं बोल रहा है लेकिन बाहर में अंदर ही ऐसे अपन ऐसे नहीं तो अंदर कुछ शब्द चलते रहते हैं, वो अंतर जल्प चलता रहता है और शरीर से स्थिर होके बैठा है, लेकिन वास्तव में फिर वो गुप्ती होती नहीं है। जहां पर ये शुभ अशुभ दोनों भाव रुके, मन वचन काय की चेष्टा रुके उसके साथ में, उसे फिर गुप्ती कहा जाता है, वो सच्ची गुप्ती होती है। वीतराग भाव होने पर मतलब शुभ अशुभ भावों के अभाव पूर्वक। वीतराग भाव का मतलब है शुभ भाव भी ना हो, अशुभ भाव भी ना हो, शुद्ध भाव हो, तो वो वीतराग भाव है। वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है।
समिति। बोलिए पारुल। भाभी वो हिंसा जीवों की रक्षा करने को ही समिति मानता है, मतलब देख के चार समिति का इसी को, तो उसमें एक तो ये पॉइंट दिया कि जैसे येष्णा समिति है उसमें तो ये हिंसा आदि होते ही नहीं है, और जीवों की जो रक्षा का भाव है वो तो पुण्य बंध का, मतलब पुण्य बंध का कारण है और उससे संभव नहीं हो सकता। इसलिए मुनिराज जो गमन आदि करते हैं उनमें आसक्ति अधिक नहीं होती, तो अपने आप ही उनकी दया पलती है जीवों की। वो सच्ची समिति है। बढ़िया। यानी समिति किसे मान रहा है कि केवल बाहर में जीवों की रक्षा का काम हुआ तो समिति मान रहा है, लेकिन समिति एक ही थोड़ी ना, अकेला ही है समिति। भाषा समिति भी है, उसमें कौन सी रक्षा वाली बात है। देशना समिति भी है, उसमें भी जीवों की रक्षा वाली बात नहीं है। हाँ, आधार निक्षेपण में अविसर्ग में है, लेकिन ये दो समितियों में तो ऐसा कोई डायरेक्टली जीवों की रक्षा वाली बात नहीं है। तो अकेले रक्षा का प्रयोजन तो है नहीं, और वो जो रक्षा वाला भाव है वो तो पुण्य बंध का कारण है, वो आश्रव है, शुभ भाव है। और वही भूल तो वही है जो मेन बताइए ना, कि वो एक को पाप को, अशुभ आश्रव को हे जानता है और शुभ को उपादेय मान रहा है, उसी को संवर मान रहा है। भूल तो वही है, लेकिन अब उसको उसके भेदों में अप्लाई करके बता रहे हैं कि अलग अलग भेदों में किस तरह से वो मानता है। तो फिर सच्ची समिति क्या है कि मुनिराज वास्तव में उनके कषाय की इतनी मदता है कि दूसरे जीवों का कष्ट हो, ऐसे दूसरे जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। सहज रूप में ही उनकी जो क्रियाएं होती हैं, उनकी क्रियाएं ही सहज ऐसी होती हैं कि अपने आप ही वो वहां जीवों की रक्षा होती है। तो वो जो सहज क्रिया होती है उसका नाम वास्तव में समिति है। वो ये सोच सोच के, देख देख के कि ये अब मुझे समिति पालनी है, मुझे जीव की रक्षा करनी है, ऐसे नहीं होता है। उनका सहज जीवन ही ऐसा होता है, उनकी जीवनचर्या ही ऐसी होती है कि वो उसको फिर समिति कहते हैं, और वही सच्ची समिति है। वर्षा भाभी बोलिए। समिति के लिए या धर्म के लिए बोलूं? नहीं, आपने किसके लिए हैंड रेज किया था? धर्म के लिए करा था मैंने। चलिए धर्म का बोल दीजिए। वह व्यवहाराभासी जो है, वह स्वर्ग या मोक्ष की इच्छा के लिए आदि उसको ये लगता है कि यदि मैं क्रोध करूंगा या लोभ करूंगा, इस तरीके की कषाय करूंगा, तो मुझे ना तो स्वर्ग मिलेगा ना मोक्ष मिलेगा। लेकिन उसके अंदर का जो अभिप्राय है वो तो मिटता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि भाई मैं क्रोध क्यों नहीं करूं, क्रोध करने का अभिप्राय तो उसका मिटता नहीं है। जैसे, और उसको जब इष्ट और अनिष्ट उसको भाषित नहीं होते तो वो क्रोधादि तो उसके अंदर विद्यमान है ही, क्योंकि वो उसके स्वरूप को समझ ही नहीं रहा धर्म, इसलिए क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, वही सच्चा धर्म हो। क्रोध क्यों, कैसे उत्पन्न होता है? क्रोध मन के राग द्वेष के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। किसी के प्रति राग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। एक्चुअल में वो समझता ही नहीं है कि मतलब क्रोध का मुख्य कारण मतलब हमें नहीं करना, मतलब ऊपर से तो है वो दिखा रहा है, पर अंदर के परिणामों में उसके क्रोध आदि गए नहीं, राग द्वेष के मारे। ठीक है, बढ़िया। यानी वो क्रोधादि नहीं कर रहे, 10 धर्म क्षमा मार्दव आर्जव आदि तो कषायों के अभाव रूप है। तो ऊपर से क्रोधादि नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि क्रोध करूंगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा या मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तव में अंदर मान्यता में जो क्रोध उत्पन्न होने का कारण है कि पर पदार्थ इष्ट है या अनिष्ट है, और इष्ट मानता है तो राग होता है, अनिष्ट मानता है तो द्वेष होता है, और राग द्वेषी कषाय है। तो इसलिए कषाय अंदर में तो अभिप्राय में बसी हुई है, बाहर में उनको प्रकट नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है बस। और उससे समझ रहा है कि मेरे धर्म हो गए, 10 धर्म मेरे जीवन में। बाहर में क्रोध निकल के नहीं आया, अंदर चल रहा है वो राग द्वेष, ये अच्छा ये बुरा, ये अंदर चल रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं दिखा, तो अपने आप को धर्म मेरे हो गया है ऐसा मानता है। और सच्चा धर्म तो कब होता है कि तत्व ज्ञान पूर्वक जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तभी वास्तव में सच्चा धर्म होता है। और मुनिराज के जीवन में ऐसा तत्व ज्ञान है कि उनको वास्तव में पर पदार्थ ना तो इष्ट भाषित होते हैं ना अनिष्ट भाषित होते हैं, उनको लगता ही नहीं कि कोई ऐसा है। तभी उनके जीवन में वास्तव में सच्चा धर्म प्रकट होता है।
अनुप्रेक्षा। कोई नहीं, पढ़ के नहीं आया, मेरे ख्याल से मैंने कम दिया था आप लोगों को, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा तो लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ऐसे तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए कोई बात नहीं, जैसा जितना हो बोली। मैं बोलूं? हाँ। संसार शरीर भोगों को अनित्य और असरण जानकर यह उनसे अनित्य और असरण जानकर यह उनसे उदासीन होता है, उदास होता है, बुरा जान करके। तो और किसी को बुरा जानकर उदास होना ये वास्तविक वीतरागता नहीं है। जैसे किसी मित्र पहले अच्छा लगता था तो उससे राग था, और जब उसके अवगुण पता चला तो वो उससे द्वेष करने लगा। पदार्थ का स्वरूप जान करके उससे राग द्वेष न हो और समता भाव हो, वही सच्ची अनुप्रेक्षा है। ठीक है, निशा आंटी बोलिए। अब जैसे उसने प्रमिला ने बताया, उसका ऑपोजिट इसमें होगा। शरीर अपने तथा शरीरादि का जैसा स्वभाव है वैसा वास्तविक स्वरूप पहचाने पहले, और फिर भ्रम को मिटा करके जिसे भला होता जान रहा है उससे राग नहीं करे, और जिनसे बुरा होता दिखाई दे रहा उनसे द्वेष नहीं करे, सहज भाव पूर्वक समता भाव धारण करे, उसी का नाम सच्ची अनुप्रेक्षा। वितरागता पूर्वक सहज भाव से, उसी का नाम अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षाओं में जो प्रारंभ की 6 अनुप्रेक्षाएं, तो ऐसा लगता है ये अनित्य है, अशरण है, सब अशुचि है, ये सब जो चीजें, तो ऐसा लगता है ये बुरे हैं, ये तो उनकी द्वेष रूपता सी ऐसे लगती है। तो वो उनकी बुराई देखकर, कोई सगा संबंधी नहीं है, कोई साथ नहीं देने वाला है, ये बात देखकर उदास होता है, लेकिन वो उदासीनता सच्ची नहीं होकर वो द्वेष रूप उदासीनता होती है। और सच्ची उदासीनता या सच्ची अनुप्रेक्षा का चिंतन क्या है कि ये उनका स्वरूप ही है। एक तो ये विचार होता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है तो रोना रोता रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। और एक ये विचार होता है कि कोई साथ दे ही नहीं सकता है, कोई साथ, तो ये विचार आने पर ये वस्तु स्वरूप समझ में आएगा कि कोई क्या साथ देगा, कोई साथ नहीं दे सकता है। तो वास्तव में वो सच्ची अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, वो समता भाव लाता है। अनुप्रेक्षा का फल क्या है? इन चिंतत सम सुख जागे, तो वो सच्चा अनुप्रेक्षा का चिंतन या सच्ची भावनाओं का चिंतन है। और यदि उन भावनाओं का चिंतन करके द्वेष उत्पन्न हो रहा है किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, तो वास्तव में वो तो राग द्वेष हुए, वो कोई अनुप्रेक्षा का चिंतन नहीं है। यानी राग द्वेष नहीं करना, किसी को भला जान के राग नहीं करना, किसी को बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, यही उदासीनता है, और वही वास्तव में सच्ची अनुप्रेक्षा है। परिचय जय मिला। जब अनुकूलताएं नहीं आए तो उस अनुकूलताओं को सहन करता है। अनुकूलता मतलब प्रतिकूलता है और उसको वो सहन करता है, तो वो सोचता है कि मैंने परिचय सहन किया है, जबकि ये सत्य नहीं है। जबकि परिचय तो ये हुआ कि जो सुख में सुख नहीं, मतलब न सुखी होता है और न दुखी होता है, वो परिचय है। सच्ची परिचय तो ये है, वो मतलब प्रयत्न पूर्वक कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें सहज नहीं होता वो। बढ़िया। यानी कोई जो भी परिस्थिति मिली अनिष्ट रूप, और उसका प्रतिकार नहीं किया, लेकिन अंदर में तो दुखी हुआ, तो प्रतिकार नहीं किया तो अपने आप को समझ रहा है मेरा परिचय जय हो गया। लेकिन वास्तव में परिचय जय क्या है कि अनुकूल परिस्थिति मिले तो भी प्रसन्न होकर सुख में मग्न ना फूले, दुख में कभी ना घबराए। यानी प्रतिकूलता मिले तो भी उसमें मुंह नहीं लटके, और अनुकूलता मिले तो फूल की कुप्पा नहीं हो, समभाव दोनों परिस्थितियों में रहे। सुख के कारण मिलने पर सुखी ना हो, दुख के कारण मिलने पर दुखी ना हो, तो वो वास्तव में सच्चा परिचय कहलाता है। निशा आंटी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? अनम्यूट नहीं हुआ। वो अपनी जो परिचय जय की परिभाषा थी ना, प्राकृतिक बाधाओं के आने पर भी वितराग परिणति पूर्वक
प्रतिकूल परिस्थितियों को भी शांत भाव पूर्वक सहन करना, उसका नाम वितराग भाव पूर्वक सहन करना, उसका नाम परिसर्जय है। मतलब ज्ञाता दृष्टा रहे, जानने वाला तो रहे, लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख रूप न जाने, और जो सुख रूप परिस्थितियां हो रही है उनको सुख रूप न, उनमें राग नहीं करे, ये असली परिसर्जय। बढ़िया। अभी एक चारित्र का और है, लेकिन इन सब में क्या एक मतलब कुछ कॉमन सा नहीं आ रहा है? जैसे धर्म की बात आई तो भी राग द्वेष नहीं करे, अनुप्रेक्षा की बात आ रही है तो भी राग द्वेष नहीं करे, परिचय की बात आ रही है तो भी, मतलब है कि वीतरागता, वो वीतरागता है, वो संवर का कारण है। राग द्वेष यदि हो रहे हैं तो वो तो आश्रव ही है, आश्रव के ही कारण है। तो संवर का कारण वीतरागता है। ये यहाँ वो तो अलग अलग नाम अलग अलग हैं, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, इसलिए उनको अलग अलग करके उस हिसाब से, लेकिन कॉमन यही है, वीतरागता है, वो संवर है, वो ही संवर का कारण है। और जो राग द्वेष है वो आश्रव है, और वो आश्रव के कारण है। चलिए चारित्र के बारे में कौन बोलेंगे? सुनीता आंटी। हिंसादि सावधि योग के त्याग है तथा महावर्तादि शुभ योग का उपादेय मानकर ग्रहण करने को व्यवहाराभासी जीव चारित्र मानता है। सकल कसाय रहित जो उदासीन भाव होता है वह सच्चा चारित्र है। यानी बाहर में अनुव्रत महाव्रत आदि ग्रहण कर लिए, महाव्रत आदि ग्रहण कर लिए, उसको चारित्र मान रहा है, लेकिन चारित्र भी क्या है? वही कषायों से रहित भाव। बोलिए निशान। वास्तविक चरित्र तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक कसायों के अभाव पूर्वक आत्म ध्यान या आत्मलीनता होती है, अर्थात वितराग भाव वास्तविक चरित्र होता है। और ये इसका सावध योग को त्याग करने को चारित्र मानता है, जबकि ये सब तो आश्रव है, बंध के कारण है। और तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि जो ये आश्रव तो बंध का कारण है, और चारित्र आश्रव बंध का साधक है, और चारित्र मोक्ष का साधक है। और महाव्रतादि रूप जो आश्रव भाव है, इनको यदि वो चारित्र मानेगा तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि आश्रव जहाँ होता है वहाँ चारित्रपना पॉसिबल नहीं। बढ़िया। यानी इसमें भी वही बात आ रही है, संपूर्ण उदासीनता जो कसाय रहित होती है उसी को चारित्र होता है। हाँ, मतलब इसमें भी कि बाहर में हिंसा आदि को छोड़ा, हिंसा आदि को छोड़ा तो चारित्र मान रहा है कि अपने चारित्र हो गया, लेकिन अंदर में जो शुभ भाव है वो शुभ भाव नहीं छूटे। और ये महाव्रत पालन करने का जो परिणाम है, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा है, ये जो पालन 28 मूल गुण पालन करने का परिणाम, वो तो उपादेय है, उसको उपादेय मान रहा है, उसको चारित्र मान रहा है कि महाव्रत धारण किया और मैं चारित्रवान हो गया। तो महाव्रत धारण करना और वो उसको पालन करने का जो परिणाम है उसका नाम चारित्र नहीं है। चारित्र तो ये राग द्वेष से रहित, इसमें राग कर रहा है, इसमें द्वेष कर रहा है, अंदर में तो ऐसा चल रहा है, उसको करने योग्य मान रहा है। तो कॉमन रूप से देखेंगे तो बात वही आ रही है, बात एक ही है, एक लाइन में शुरू में बता दी, लेकिन उसको अलग अलग करके खुलासा करके यहाँ पे सभी जो कारण है संवर के उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है। ये कुछ जो वाक्य हैं ये आपको याद होने चाहिए, जैसे सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव उसका नाम चारित्र है, या पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होने पर क्रोधादि होते हैं, और जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्टनिष्ठ भाषित ना हो तब क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते हैं। और ये अपना और शरीर आदि का, ये जो चारों पांचों के संदर्भ में ही जो सच्ची है ना, सच्ची अनुप्रेक्षा क्या है, सच्चा परिचय क्या है, सच्ची समिति क्या है, ये तो मतलब याद जैसे होने चाहिए आप लोगों को। का ले लें थोड़ा सा, नहीं तो फिर आप लोगों ने नहीं करा होगा तो मैं पढ़ देती हूँ, ताकि ये मैं सोच रही हूँ निर्जरा और मोक्ष का आज पूरा कर लें, क्योंकि फिर आज 7 हो गई है, 8 9 कह नहीं सकते क्लास कब तक चलेगी, मतलब हो सकता है कल भी नहीं हो। पढ़ लेते हैं।
आप लोगों को किसी कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, पहले बोलिए ममता दीदी। पढ़ लेते हैं, आपके साथ ही बोली थी। हाँ, और पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो मतलब ऑप्शन वाले आएंगे, चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन और हाना वाले आएंगे, और एक क्वेश्चन वो मैचिंग वाला भी आएगा, मेल मिलाइए वाला, ठीक है ना। तो वो उसमें सावधानी से करना है, इस बार उसमें ज्यादा है मेल मिलाइए वाले, तो अच्छे से पूरा पूरा स्क्रॉल करके, आंटी आप लोगों को विशेष रूप से कह रही हूँ कि कहीं कुछ छूट वूट नहीं जाए, तो उसको अच्छे से पूरा, यानी उसमें भी 10 हैं, क्योंकि वैसे अब क्या प्रश्न तो सीधे सीधे ये बनाने हैं कि इसका स्वरूप बताओ, कि इसकी भूल बताओ, वो तो प्रश्न बनेंगे नहीं, वो बना नहीं सकते ना। टाइम तो यही रहेगा ना जो अभी। टाइम तो यही रखें, वही टाइम ठीक है, जो क्लास का टाइम है वही टाइम रख लेंगे। और पेपर तैयार हो गया है, तो किसी को अगर ऐसा लगता है 10 को नहीं दे पा रहे हैं, पहले देना है, तो फिर पहले दे सकते हैं, अगर किसी को ऐसा कुछ समस्या हो तो। मैंने इसलिए कर दिया पेपर, क्योंकि वरना पता लगा पेपर ही नहीं बना पाई मैं, तो फिर वैसे ही आगे खिसकाना पड़ जाता, इसलिए। तो पैटर्न वही है, बस वही है कि क्वेश्चन इनमें से आएंगे ना, तो वो लाइनें थोड़ी थोड़ी आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी वो आप कर पाएंगे। मोना भाभी शायद पहले देना चाहिए, आज मेरी बात हुई थी। अब वो आप जैसे आपकी तैयारी हो ना अभी, अगर पहले देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बाद में आप जैसे नहीं आप भाभी, देना, मैं बाद में दूंगी, कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं 14th को दूंगी, चलेगा आपको? हाँ हाँ, मेरे को कोई नहीं तो दिक्कत फिर नहीं। 11th को दूंगी, आप जो भी। आपको जब देना हो बस आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या कॉल पर, जैसा भी हो। हाँ जरूर जरूर। अगर मैसेज थोड़ी देर में नहीं देखा तो फिर कॉल करके बता दीजिएगा, नहीं तो वो हाँ मैं क्या कॉल होता करके है। बता दूंगी आपको, हाँ हाँ, हाँ। ऐसा, ठीक है। चलो ये निर्जा वाला पढ़ लेते हैं थोड़ा 5-10 मिनट में, ताकि थोड़ा सही हो जाए। निर्जा तत्व में भी क्या है कि वही बाहरी क्रिया से निर्जा, मतलब भूल तो वही है, भूल तो वही है कि बाहरी क्रिया से निर्जा, जैसे बाहरी क्रियाओं का निरोध कर, मतलब बाहरी क्रियाओं से ही आश्रव मान रहा है, और बाहरी क्रियाओं को ही ठीक करके संवर मान रहा है, तो ऐसे ही बाहरी क्रिया करके और निर्जा मान रहा है, क्योंकि तप से निर्जा कहा है, तो बाहर तप का भी वास्तविक स्वरूप नहीं जानता ना, भूखे रहना उसका नाम तप, यही दिखता है कि दिखाने में ऐसे कहेंगे ना इन्होंने तप किया, तो क्या दिखाएंगे कि इन्होंने ये 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का उपवास किया, लेकिन उसमें किया क्या अंदर, वो समझ में नहीं आता, वो पकड़ में नहीं आता। तो बाहरी जो क्रियाएं हैं अंशनादि तप, उनसे निर्जा मानता है, लेकिन बाह्य तप ही करने से तो निर्जा होती नहीं है। और बाहरी तप भी क्यों कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है, शुद्धोपयोग बढ़ाना, शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए वो तप किया जाता है, वीतरागता में वृद्धि हो, कि अभी जिस लेवल पर हैं उससे और ऊंचा पहुंचे, उससे और आगे बढ़े, कुछ विशेष अपने लिए समय निकालें, उसके लिए वो तप किया जाता है। और वो तो किया नहीं और खाली भूखे तो रहे और बाकी दूसरे काम किए, शुभ में रहा तो अशुभ में ही हो गया, तो ये सोचे कि मेरे तो निर्जा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये निर्जा तत्व संबंधी बेसिक भूल वही है। अब ये इसमें फिर प्रश्न उत्तर है कि वो तो जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो तो जबरदस्ती करते हैं, पराधीनता से करते हैं, हम तो खुद इच्छा से कर रहे हैं, खुद चला के उपवास करो तब तो निर्जा होगी ना, एक तो हो जाए खाने को ही नहीं मिले तो उपवास हो गया, और एक चल हमने बुद्धिपूर्वक किया है, ये बुद्धिपूर्वक किया हो लेकिन परिणाम यदि उसमें नहीं है, इच्छा का निरोध नहीं है, कषाय में मंदता नहीं है, विषयों की प्रवृत्ति रुकी नहीं है, तो वास्तव में कोई वो उपवास या तप है नहीं, क्योंकि तप किसका नाम है, इच्छा निरोधस तपः। इच्छा निरोध का भी अर्थ सही नहीं समझते, इच्छा निरोध मतलब इच्छाओं को रोकना, मतलब क्या, भूख लग रही है, इच्छा हो रही है, पानी की इच्छा हो रही है, लेकिन रोकेंगे, हम नहीं पिएंगे, इसका नाम इच्छा निरोध नहीं, वो तो इच्छा तो उत्पन्न नहीं हो गई। इच्छा निरोध का मतलब है इच्छा उत्पन्न ही ना हो, तो वो इच्छा कब उत्पन्न नहीं होगी, कि जब कहीं और उपयोग होता है तो वो दूसरी तरफ का विकल्प नहीं आता है, तो उपयोग आत्मा में ऐसे मग्न हो गया, अपने स्वरूप के चिंतन में ऐसे मग्न हो गया कि भोजन आदि का विकल्प ही नहीं आया, उधर ध्यान ही नहीं गया, इसका नाम है इच्छा निरोध, वो वास्तविक तप होता है।
ये तप का स्वरूप नहीं पहचानता है, इच्छा निरोध का स्वरूप नहीं जानता और ऐसे ही अपने आप को निर्जरा मानता है। देखिए वहां वो कहते हैं कि वो तो पराधीनता से सहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करे उसके निर्जरा होती है। तो समाधान कह रहे हैं कि धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, वहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणम हो, मतलब कैसा भी परिणमित होता है, अशुभ रूप भी शुभ रूप भी, कदाचित शुद्ध रूप। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी हो, ऐसा नियम हो, तब तो उपवास आदि का ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरे। लेकिन फिर कहा ना कि जो तीर्थंकर हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा उपवास नहीं किए। यदि उपवास ही निर्जरा का कारण होता तो फिर जो जो मोक्ष गए हैं बस उनको तो सीधा उपवास ही करते रहना चाहिए था, लेकिन सब पारणा के लिए गए, सबने आहार आदि ग्रहण किए, इसलिए वो उपवास निर्जरा का मुख्य कारण नहीं है। फिर ज्ञानी तो करते हैं, जैसे आगे भी दिया ना, विज्ञानी भी द्रव्यलिंगी के प्रकरण में भी दिया है ऐसा प्रश्न कि ज्ञानी तो हमको करते देखे जाते हैं। तो परद्रव्य का त्याग के संबंध में, ऐसे यहाँ उपवास के संबंध में कि इसकी तो इच्छा रहती है अपने को, वही अशुभ की तो इच्छा ना हो, लेकिन शुभ भाव करने की तो इच्छा होती है, ज्ञानियों को भी होती है, वो भी हमको करते देखे जाते हैं, प्रायश्चित विनय वैराग्य आदि। तो ज्ञानी को उनकी इच्छा नहीं है, ज्ञानी को इच्छा तो अपना वीतरागता बढ़ाने की ही है, उसको ये मैं उपवास आदि करूं ये इच्छा नहीं है। लेकिन वो वीतरागता कैसे बढ़ रही है, किस साधन से बढ़ेगी, तो वीतरागता बढ़ने का साधन वो उपवास आदि है, इसलिए उनके वो सहज उपवास आदि होते हैं। और यदि दिखता है कि शिथिलता आ रही है तो उपवास आदि नहीं भी करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए ज्ञानी जनों को तो उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। और यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो आहार आदि ग्रहण करते हैं। ज्ञानियों को हट नहीं होता कि नहीं हमको तो मैं ज्ञानी हूँ और फिर मुझे तो उपवास करना चाहिए, मैं आहार के लिए जाऊंगा तो क्या समझेंगे। तीर्थंकरों ने ऐसा नहीं सोचा, अरे तीर्थंकरों को जरूरत नहीं होती है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन के धनी होते हैं। वो 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला ऋषभदेव मुनिराज को, तो ऐसे कमर झुकने लग गई होगी, उनकी कमर में दर्द रहने लग गया होगा, तो उनको कुछ ही नहीं होता है, वो नहीं लेते ना जिंदगी भर भी, तो भी उनके कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन विकल्प आ गया तो उठ गए, नहीं आया तो नहीं उठते हैं। वो ये नहीं सोचते लोग क्या सोचेंगे, मेरी रेपुटेशन तो तीर्थंकर की है और लोग हंसेंगे, तीर्थंकर होके भी आहार के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं। विकल्प आया से, जैसे शादी के संबंध में कहते हैं ना, दादा जब सुनाते हैं कि वो मरुदेवी और नाभी राय बहुत ही दोनों बहुत दिन तक तो सोचते रहे कैसे इससे बात करें, कैसे इससे बात करें, शादी के लिए कैसे बात करें, और फिर दोनों प्लानिंग कर करा के और बहुत भूमिका बना के, बेटा बैठ फिर से एक बात करनी है बहुत, फिर उदाहरण दिए कि तीर्थंकरों ने भी ऐसे ऐसे गृहस्थ धर्म होता है और गृहस्थी में चल इतनी उन्होंने प्लानिंग की, फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने 1 मिनट में हाँ कर दी। तो वो मतलब उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये, तो उन्होंने वो सहज मन में विकल्प था। फिर ऐसे नहीं अब वो मैं तीर्थंकर हूँ थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए तो नहीं 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 अभी तो नहीं, अभी तो रुको, फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं, अभी देखेंगे, अभी तो मेरे को थोड़ा कमाने दो, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ जैसा आजकल के चलता है ना, ऐसा कुछ ही नहीं, विकल्प था तो हाँ, नहीं आया तो नहीं। ऐसे ज्ञानियों का जीवन सहज होता है। ऐसे ही यहाँ पे उपवास आदि का भी विकल्प आ गया, उपवास करने का तो ठीक है, आहार लेने का विकल्प आ गया तो ठीक है, ये वास्तव में वो सच्चा निर्जरा का कारण होता है। मुख्य उद्देश्य उनका वो शुद्धोपयोग बढ़ाना वही है। फिर प्रश्न दिया कि यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तब क्यों कहा, कि वो बाहर से लोगों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है, वो बाहर से दिखता है, इसलिए उसको बाहर से तप कहा है। बाह्य तप कहा है ना, अंशनादि बाह्य तप है, तो बाहर से लोगों को दिखाई देता है। लेकिन अगर अंतर में परिणाम नहीं है और बाहर में वो क्रिया करे तो उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। फिर अकाम निर्जरा की बात उठाई है कि अकाम निर्जरा कही, वो कैसे कही,
कि अकाम निर्जरा में भी वो निर्जरा नहीं है वास्तव में, पाप की निर्जरा है, पुण्य का तो बंध ही है। वो जो निर्जरा कही है वो पुण्य का बंध होता है। लेकिन यदि तीव्र कषाय हो रही है अंदर में और उससे कष्ट सह रहे हैं तो पुण्य का भी बंध नहीं होता। काम निर्जरा भी कब हो रही है? मंद कषाय पूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर रहा है, उसमें यदि आकुलता हो रही है, संक्लेश हो रहा है, तो अकाम निर्जरा भी नहीं हुई, मतलब पुण्य का बंध भी नहीं होगा। अकाम निर्जरा तो कह रहे हैं पाप की निर्जरा की अपेक्षा से, वास्तव में वो निर्जरा है नहीं, इसलिए इनको उपचार से तब कहा है। फिर ये जहाँ विषय कषाय और आहार का त्याग किया जाता है, वास्तव में वही सच्चा उपवास होता है। और फिर एक जो मुख्य बात यहाँ कही कि अंतरंग तपों में भी, हाँ बोलिए। थोड़ा सा अविपाक निर्जरा का भी इसमें बता दीजिए। अविपाक, हाँ, सविपाक तो कोई काम की नहीं है मोक्ष मार्ग में। सविपाक नहीं, ये सविपाक तो मतलब हर समय कर्म आ रहे हैं, खिल रहे हैं। सविपाक निर्जरा तो वो प्रति समय जो कर्म उदय में आके नष्ट हो रहे हैं, वो सविपाक निर्जरा है। और ये अकाम निर्जरा है, जो पुण्य पाप का निर्जरा हो रही है और पुण्य का बंध हो रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों को मंदकषाय पूर्वक सहन किया तो उसमें पुण्य का बंध होता है, उसको अकाम निर्जरा भी कहते हैं। अब एक असली जो निर्जरा है उसका नाम है सकाम निर्जरा, या कहें अविपाक निर्जरा। सकाम निर्जरा वैसे शब्द नहीं होता है, अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा का मतलब है कि संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है, संवर पूर्वक यानी कर्म बिना फल दिए जो खिलते हैं। बिना फल दिए का मतलब कि जैसा उनका फल देने की जो अनुभाग शुरू में जब बंधा था, जैसा उनका फल आना था, वैसा फल उनका नहीं आया और वो उदय में आके तो निकलते हैं, लेकिन वो उसको कहते हैं बिना फल दिए वो खिल गए हैं, वो कहलाती है अकाम नहीं सॉरी अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा वो कहलाती है और वो मोक्ष मार्ग में वो काम की होती है, मतलब संवर पूर्वक की निर्जरा होती है। और जो निर्जरा तत्व के प्रकरण में जिस निर्जरा की चर्चा होती है वो ये अविपाक निर्जरा की ही चर्चा होती है। निर्जरा तत्व के प्रकरण में सविपाक निर्जरा को भी निर्जरा नहीं कहते और अकाम निर्जरा को भी निर्जरा नहीं कहते। यद्यपि निर्जरा के भेद प्रभेदों में उसको निर्जरा गिनाया गया है, लेकिन अगर निर्जरा तत्व की बात आएगी तो अविपाक निर्जरा ही वो वास्तव में निर्जरा तत्व में उसको ग्रहण किया जाता है। वही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होती है, मोक्ष मार्ग की जो निर्जरा होती है वही होती है। तो इसमें जो कर्म होते हैं वो फल नहीं देते, तो वो संक्रमित होते हैं कि क्या होता है? जैसे आप बोले अभी अनुभाग कम हुआ तो नहीं, एक तो नियम ये है कि कोई भी कर्म बिना फल दिए निकलता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि बिना फल दिए संक्रमण वगैरह तो जिसमें होना है वो अगर हो गया तो भी वो एक तो बचेगा ना, कुछ तो बचा है, संक्रमित हो गया उसके बाद भी पाप पुण्य में बदल गया। लेकिन अब वो पुण्य तो उदय में आके खत्म होगा ना, कुछ कुछ तो उदय में आके खत्म होगा। तो ये अविपाक निर्जरा का क्या मतलब है कि सामान्य रूप से हम ऐसे कहते हैं कि बिना फल दिए या बिना उदय में आए कर्म नष्ट हो गए, लेकिन वो कर्मों का ऐसा नियम ही है उदय में आते ही, मतलब ये करना योग की बारीक बात है। तो अब वो उदय में आए तो फिर क्या रहा उनका विपाक पना, तो उदय में आके नष्ट हुए तो यानी कैसे आते हैं उदय में कि जैसा उनका इतना मोटा अनुभाग आना था, इतना फल उनको देना था, इतना फल नहीं देके अब वो एक लाइन जैसा आया और वो आके निकल गए, तो वो पता नहीं लगता। जैसे कि केवली भगवान के साता और असाता दोनों का उदय 13वें गुणस्थान तक, यानी साता का उदय और असाता का उदय, एक की उदय विच्छित्ति 13वें में है, एक की 14वें में, किसी एक की पहले होती है, किसी एक की बाद में होती है, किसी की भी हो। तो असाता का अपन ने पढ़ा था उसके संबंध में, परिचय जगहों के संबंध में, असाता का उदय 13वें गुणस्थान तक है। तो फिर वो उदय कैसा है कि वो बिल्कुल वो अत्यंत हीन अनुभाव होके उदय में आता है, तो वो उसको उदय नहीं मतलब कर्णानियों के हिसाब से उदय कहेंगे, लेकिन वास्तव में वो कोई फल देने वाला नहीं होता है। ऐसे ही ये तो वहां तो उदय ही है, इसी तरह से जो अविपाक निर्जरा है उस निर्जरा में वो कर्म अत्यंत हल्के होके बिल्कुल ना के बराबर होके वो खिल जाते हैं, उसी को कहते हैं वो बिना फल दिए खिल गए या बिना उदय में आके खिल गए। ऐसा वो जो लता दारू रूप होके उदय में आते वो वाली बात।
हाँ, वो सबसे हल्का वाला वो लता रूप ही रह जाता है, और उसमें भी, और बिल्कुल उसमें भी जितना हल्के से हल्का हो सकता है, लता में भी एकदम जो मेल्ट हो जाए उतना वो हल्का होके उदय में आता है। चलिए, इसमें एक बात और ये है कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध, और अशुभ भाव से नहीं, शुभ भाव से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध, और शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा। कहो भाई, शुभ भाव से तो पाप की निर्जरा हो रही है, और शुद्ध भाव से पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा हो रही है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाव के काल में भी ये कहा कि अनुभाग, ये इसका कारण क्या है कि मोक्ष मार्ग में स्थिति तो सबकी घट रही है, लेकिन अनुभाग बढ़ता है। शुद्ध भाव के काल में भी पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बढ़ता है, पाप प्रकृतियों में अनुभाग घटता है। तो शुद्ध भाव वो निर्जरा का कारण नहीं है। निर्जरा का कारण क्या है कि कषाय शक्ति, कषाय जितनी घटी, जितनी शुद्ध परिणति, उसको हम बोलते हैं शुद्ध परिणति, कषाय शक्ति घटने से वो निर्जरा होती है। जितनी कषाय शक्ति घटी है, कषाय शक्ति घटी है मतलब एक कषाय चौकड़ी का भाव, दो कषाय चौकड़ी का भाव, तीन कषाय चौकड़ी का भाव, जितना जितने कषाय शक्ति घटी है उस हिसाब से ही वो निर्जरा का नियम है। इसलिए लास्ट में कहा, और यहाँ इनका कंपैरिजन किया चौथे वाले से पांचवे वाले का, पांचवे वाले से छठे सातवें वाले का, कि किसके निर्जरा अधिक है। चौथा वाला ध्यान कर रहा है, पांचवा वाला भोजन आदि क्रिया कर रहा है, तो भी पांचवे वाले की निर्जरा ज्यादा है। पांचवा वाला ध्यान कर रहा है और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मनराज आहार आदि क्रिया कर रहे हैं, तो भी छठे सातवें में निर्जरा अधिक है। इससे पता लग रहा है कि शुद्ध भाव या शुद्ध उपयोग से निर्जरा नहीं हो रही है। वो जितनी परिणति, परिणति का मतलब है वो कषाय शक्ति जितनी कम हुई है, उसके आधार पे निर्जरा उनको निरंतर, पांचवें छठे में निरंतर उतनी निर्जरा उनको फिर चलती रहती है। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है, ये विशेष बात है। इस प्रकार से यहाँ पर ये निर्जरा का भी हो गया। एक आध ये है, आप लोग देख लेना। अभी सब समय हो गया है अपना काफी, यही तो पूरा जो कर। ये बात बोलते हैं कि शुद्धोपयोग के काल में जो विशेष निर्जरा होती है, जब ये जैसे उस समय एग्जाम्पल दिए थे ना, प्लग पॉइंट चार्ज में लगाया, तो क्या उस समय कोई निर्जरा नहीं होती है? उसी समय तो कसाई शक्ति घटेगी ना। नहीं, जब कषाय यानी गुणस्थान अगर बदलना है, कषाय शक्ति घटेगी मतलब जैसे चौथे गुणस्थान में कोई जीव है, अभी रनिंग में है, समय दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती, अब उसको शुद्धोपयोग हो रहा है, तो उसकी कषाय शक्ति तो एक कषाय घटी हुई है ही ना, एक्स्ट्रा थोड़ी ना घटी। शुद्धोपयोग होने से कोई कषाय शक्ति एक्स्ट्रा नहीं घटी है। लेकिन अगर उसको चौथे से पांचवा होना है, तो चौथे से पांचवा गुणस्थान वो शुद्धोपयोग के काल में ही होगा, तो उस समय उसकी कषाय शक्ति घटी, और ये बात है। और चौथे गुणस्थान में ऐसा है कि वो एक गुण श्रेणी निर्जरा शब्द आता है, तो वो चौथे गुणस्थान में कभी कदाचित होती है और पांचवें छठे में निरंतर होती है। तो वो चौथे में कभी कदाचित होती है, तो शुद्धोपयोग के काल आदि में होती होगी, उसका मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है कब होती है, और तो उस समय उसकी विशेषता देखी जा सकती है। लेकिन सामान्य रूप से हम देखेंगे, जैसे हम बंध विच्छित्ति के नियम के आधार पे देखें, तो चौथे में बंध विच्छित्ति वो 41 प्रकृतियों की है, तो वो जितनी बंध विच्छित्ति यानी उतना संवर है, और जितना संवर है उसके आधार पे निर्जरा होगी। अब वो कुछ भी कर रहा हो, पांचवे में जितनी बंध विच्छित्ति हो गई, टोटल मिलाएंगे तो 41 की इसकी, और चौथे में कितने की हुई अपने 10 की, तो 51 की हो गई, 51 की पांचवे में हो गई। तो पांचवे वाला पहली प्रतिमाधारी हो कि 10वीं प्रतिमाधारी हो, वो 51 की बंध विच्छित्ति है, उतना संवर है, उतनी उस हिसाब से उनकी निर्जरा है। परिणामों में विशुद्धता बढ़ती जा रही है, वो अलग है, लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे तो बंध विच्छित्ति तो उतनी ही हुई है, संवर तो सबको उतना ही है जितनी कषाय शक्ति घटी है, उस हिसाब से। मतलब मेरा बोलने का ये है कि जब वो ध्यान करता है तो जरूरी नहीं कि जब भी ध्यान करेगा हर समय उसका गुणस्थान बदलेगा, वो तो है नहीं। तो फिर उस ध्यान के काल में क्या होता है? फिर खाली विशुद्धता बढ़ती है बस। ध्यान के काल में
यदि मतलब शुद्धोपयोग हुआ है तो आत्मा का आनंद आता है। विशुद्धता तो ध्यान, यदि आत्मा में यानी शुद्धोपयोग हुआ है तो विशुद्धता तो क्या है, विशुद्धता तो शुभ भाव रूप है ना, तब तो शुद्धोपयोग हुआ है और वो उसको चार्ज करता है। यदि ध्यान का काल ना हो, शुद्धोपयोग ना हो, तो वो जो ये परिणति की ये जो चार्ज हुई है, ये जो कषाय शक्ति घटी है, हो सकता है वो कषाय वापस से उठ खड़ी हो। अच्छा, इसलिए वो उसको मेंटेन रखता है। शुद्धोपयोग है वो शुद्ध परिणति को मेंटेन रखता है और शुद्ध परिणति है वो संवर्ण निजरा को मेंटेन रखती है। चलिए जिनवाणी स्थिति। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए रागादि भाव निवार कर, तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन। नवार्णमोकार मंत्र।